इमरान खान के खिलाफ तौहीनी अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ मजीद शवाहिद जमा करवा दिए। मुख्तलिफ रहनुमाओं की ट्वीट्स, अखबारी तराशे और वीडियो क्लिप्स शामिल। PTI का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च आज गुजर खान पहुंचेगा। शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इमरान खान शुरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च का दूसरा हिस्सा आज चकवाल पहुंचेगा। इमरान खान पर हमले के मुलजिम को 14 दिन बाद अदालत पेश कर दिया गया, जहां उसका 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। 7 नवंबर को दर्ज होने वाली FIR में मुलजिम को ताखीर से पेश करने पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया था। ख्वाजा साद रफीक के इमरान खान पर तंज, कहा कि आज जो कुछ इस झूठे महात्मा के साथ हो रहा है वो मकाफाते अमल है। उन पर फौरन फंडिंग भी साबित हो गई है और तोशा खाना से चोरी भी। दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि इमरान खान ना सादिक है ना अमीन। 1 अरब 70 करोड़ की घड़ी 5 करोड़ में खरीदी, 6 करोड़ में बेच दी, फिर कहते हैं करप्शन नहीं की। सिंध हाई कोर्ट का कराची और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए फौरी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। सिंध हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जल्द बल्दियाती इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी और PTI ने अदालत से रुजू किया था। सेवन में टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर वैन गड्ढे में गिर गई। 20 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक खैरपुर के एक ही गांव से था। मैयतें अबाई गांव पहुंचा दी गईं। जाँ बहक अफराद सेवन दरबार जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक टोल प्लाजा के करीब सैलाब के दौरान लगाया गया कट बंद न करने की वजह से हादसा पेश आया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की पहली खातून स्पीकर नैन्सी पेलोसी का डेमोक्रेट पार्टी सरबराह के ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान। नैन्सी पेलोसी का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि नई नस्ल डेमोक्रेट की क़यादत करे। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी। दुनिया की नजरें कतर में फुटबॉल के मैदानों पर। दोहा में पाकिस्तानी स्कूल के बच्चों का मुख्तलिफ टीमों की जर्सियां पहनकर मार्च पास्ट। स्टेडियम और खिलाड़ियों के मॉडल्स बनाए, मैच भी खेला। ट्विटर ने बरतानिया में कंपनी के दफातर आज से आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया में कायम दफातर को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। ताहम दफातर 21 नवंबर से दोबारा खुल जाएंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्विटर ने कंपनी दफातर आर्जी तौर पर बंद करने की वजूहात वाज़ेह नहीं की। शुएब अख्तर से शारजा में 4 दिन पहले मुलाकात करने वाला 3 साला बच्चा इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस पाकिस्तानी बच्चे के वालिदैन से गफलत के इल्जाम पर पूछगछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक बच्चा खिड़की के नीचे लगे बिस्तर पर चढ़ा और खिड़की से नीचे जा गिरा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच की तलाश। PCB ने 20 नवंबर तक हेड कोच विमेन क्रिकेट टीम के लिए दरखास्तें तलब कर रखी हैं। डेविड हेम्प के ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद हेड कोच का बाज़ाब्ता तकर्रर नहीं किया गया। साबिक फास्ट बॉलर सलीम जाफर इस वक्त जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अलहदगी की अफवाहें। सानिया मिर्जा ने एक और तस्वीर शेयर कर दी। इंस्टा स्टोरी में शेयर की गई तस्वीर में सानिया मिर्जा को अकेले खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। फिल्म जॉयलैंड को मुल्क में नुमाइश की इजाज़त मिलने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में इस फिल्म की नुमाइश रोक दी है। दूसरी तरफ सिंध में इस फिल्म को नुमाइश की इजाज़त दे दी गई है। कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी एक नौजवान और एक ट्रांसजेंडर के गिर्द घूमती है, जो डांस क्लब में मुलाजमत के दौरान एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की साबका अहलिया जमायमा खान ने फिल्म को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त मिलने पर खुशी का इजहार किया है।